अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मिशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपको टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान टीम का ट्रैवलिंग प्लान जो है वो क्या होने जा रहा है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे सैम अयूब की, बड़ी जो है वो आज कहने के टीटा बजता रहा, कहानी बड़ी सैम अयूब के ऊपर रही क्योंकि उन्होंने सीपीएल के फाइनल में क्या परफॉर्म किया, 5 छक्के मार के दाऊद साहब आज वो जरा इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है हसनैन को लेकर, वो जो बाहर हो गए हैं, कौन से स्क्वाड से बाहर हुए हैं, जरा इस पे बात करेंगे। बात करेंगे हारिस रऊफ आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने क्या बोला उस पर बात करेंगे। अब्दुल्ला शफीक को लेकर भी डिस्कस करेंगे और ओपनिंग पेयर का तो आपको बोला ही है कि उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में ओपनिंग पेयर क्या होने जा रहा है। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है दाऊद साहब वो यही आ रही है कि पाकिस्तान टीम को जो है विजाज तो आप कह रहे हैं इश्यू हो गए, प्रिंट जो है कल तक हो जाएंगे उनके पासपोर्ट के ऊपर। तो ट्रैवलिंग प्लान क्या है? देखिए, पाकिस्तान टीम का ट्रैवल प्लान अनाउंस कर दिया गया है। थोड़ी सी तब्दीली उसमें की गई है। जो पहले आपको पता है कि हमने बताया था आपको कि रियाद दुबई जाना था और दुबई में 2 दिन रहना था। अब पाकिस्तान टीम ने जो अपना टूर के साथ जो गैदर करना था वो लाहौर में कर लिया। कल पाकिस्तान टीम रवाना हो रही है। कल इनको पासपोर्ट भी मिलेगा जिस पर इंडिया का वीजा लगा हुआ होगा, स्टिकर लग जाएगा और कल पाकिस्तान की टीम जो रवाना हो जाएगी। रियाद दुबई ही रवाना होंगे, लेकिन दुबई में आप कह रहे हैं कि बस 1-2 घंटे ही आप इनका कुछ ही घंटों का कुछ ही आप कह रहे हैं टाइम का इनका स्टे होगा और उसके बाद हैदराबाद पाकिस्तान टीम चली जाएगी। तो पीसीबी ने आज ऑफिशियली भी जारी कर दिया पाकिस्तान टीम का ट्रैवल प्लान। पाकिस्तान टीम जा रही है, लेकिन बात वही है कि इतना लेट पाकिस्तान टीम को वीजा मिला है, अफगानिस्तान को भी वीजा भी लगा है। 27 तारीख से तमाम टीमों को बोल दिया गया कि आपको जो है वो पहुंचना है, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी होनी है। फिर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी रखी गई हैं आईसीसी की तरफ से, फिर कुछ फोटो शूट्स भी रखे गए हैं। आपको पता है मेन वर्ल्ड कप है, बड़ा वर्ल्ड कप है, तो काफी सारी तैयारियां आईसीसी की तरफ से, तो वो सब चीजें रखी गई हैं जिसकी वजह से 27 तारीख को सब टीमों को अंदर होना है, इंडिया के एंट्री करनी है। इसके अलावा 29 तारीख से वार्म अप मैचेस का भी शुरू हो रहा है आगाज। वो भी आपको पता है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के आगाज जो पहला मैच खेलेगा, अपना वार्म अप मैच प्रैक्टिस करेगा और 6 तारीख से पाकिस्तान बकायदा तौर पर वर्ल्ड कप 2023 का नीदरलैंड के आगाज अगेंस्ट जब खेलेगा तो आगाज हो जाएगा पाकिस्तान का। अली साहब, ट्रैवलिंग प्लान आ गया है, अब पाकिस्तान जा रहा है। अगर आप अभी भी देखें तो ठीक ठाक पहले ही जा रहा है। अगर 6 तारीख से पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेलना है तो स्टिल अगर आप देखो तो 9 दिन पहले पाकिस्तान इंडिया जा रहा है। 9 दिन जो बाकी जर्नलिस्ट हैं उनको जो है वो आप कहने के जो उम्मीद है कि अगर वीजा मिला तो वो भी 3 के बाद ही इश्यूज होंगे, इससे पहले तो नहीं जा रहे और फैंस को फिर उसके भी बाद होगा। कैटेगरी ये है ना कि पहले खिलाड़ियों को वीजे मिल गए हैं, फिर जर्नलिस्टों को मिल जाएंगे, फिर फैंस की नंबर आ जाएगा। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। वो बात फिर सही है कि फैंस को जो वीजे वो हो सकता है कि पाकिस्तान के 2 मैचों के बाद इश्यूज बाद ही होंगे, ऑब्वियसली बाद में होंगे। मैच वर्ल्ड कप शुरू हो चुका होगा। अगर आपने करना ही है, मेरा खाली रिक्वेस्ट ये है या मैं ही चाह रहा हूँ, नहीं इकट्ठे नहीं कर लो आप ये करो कि जब आपने करना है तो आप पहले अनाउंस कर दो ना फैंस का, फैंस और जर्नलिस्ट का। आपको पता है कि जब वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप की डेट्स आई है, तो आपने जो प्रोसीजर अब आप ये 26-27 सितंबर की बात कर रहे हो, ये आपको चाहिए कि आप ये अगस्त में शुरू कर दो। सही बात है, ये आप 26-27 अगस्त से वीजा का काम शुरू कर दो। लेकिन आई डोंट नो, ये आपको पता है कि एशिया के मामला ऐसे ही चलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, यहाँ पर कहानियां ऐसे ही चलती हैं। बिल्कुल लेट चलती हैं कहानियां, सो के चलती हैं और हर बंदा आप कह लें कि एक से बढ़कर एक नायल होता है। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है दाऊद साहब वो अपडेट आ रही है सीपीएल को लेकर। तो सीपीएल का जो है वो फाइनल खेला गया जिसमें सैम अयूब जो है वो छा गए। क्या बैटिंग की सैम अयूब ने, टारगेट ही बड़ा छोटा सा था लेकिन उसके अंदर भी सैम अयूब ने कमाल किया दाऊद साहब। नहीं, अगर आप मैच की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त मैच नहीं खेला गया, फाइनल खेला गया था, बहुत ही बेकार किस्म का मैच था। गियाना अमेजोन ने बहुत ही बासानी टारगेट चेज किया। पहले जो है वो जो शाहरुख खान की टीम थी नाइट राइडर, ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स, उसने पहले बैटिंग की और 94 पर वो ऑल आउट हो गए और उसके बाद जब सैम अयूब को बल्लेबाजी मिली तो उन्होंने अपने हाथों से गेम को फिनिश कर दिया। अकेले ही खेलते रहे हैं, 52 रन उन्होंने खेला जिसमें 5 छक्के और 2 चौके मारे और इस तरीके से 14 ओवर्स में बहुत ही आसानी से 99 रन मार के टारगेट जो उन्होंने फिनिश कर दिया, छक्का मार के गेम को जो है वो एंड कर दिया। अली साहब, सैम अयूब हीरोइक उनकी ये सीपीएल रही है। अगर आप बात करें तो इस सीपीएल में उन्होंने गियाना को जो पहली बार चैंपियन बनवाया है, 478 रन सैम अयूब ने बनाए हैं, 478 रन, 13 इनिंग्स खेली हैं इन्होंने, 44 की ऑलमोस्ट इनकी एवरेज थी, 142 का इनका स्ट्राइक रेट था और अगर आप छक्कों की भी बात करें तो गियाना की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के भी इन्होंने मारे हैं। सिक्सर्स भी सैम अयूब ने 478 रन, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं, ऑलमोस्ट 44 की एवरेज और 142 का स्ट्राइक रेट, बहुत ही शानदार स्टैट्स रहे हैं। आई होप कि वर्ल्ड कप के बाद इनको भी पाकिस्तान टीम में प्रॉपर चांस मिला जाएगा। जो हम बार बार बात करते हैं कि हमारी टीम में बैकअप सीरीज तैयार करते हैं, बैकअप में किसी को चांस नहीं देते, तो आई होप के वर्ल्ड कप के बाद इनको प्रॉपर मौके दिए जाएंगे, प्रॉपर पाकिस्तान टीम की तरफ से खिलाया जाएगा, इनको
T20 और ओडीआई स्पेशली इनको वहां पर मौका दिया जाएगा और बाद में लाल बॉल में भी चांस दिया जाएगा। बहुत स्टाइलिश प्लेयर हैं, हार्ड हिटिंग भी करते हैं एंड में जाके, ऐसा नहीं जैसे शुभमन गिल टाइप प्लेयर नहीं है कि सेट होने के बाद हार्ड हिटिंग भी करते हैं, वो क्वालिटी इस बंदे के अंदर मौजूद है। तो आई होप कि इसको आगे पाकिस्तान प्रॉपर चांस देगा, ना कि इसको जाया करेगा या कि खाली बेंच में बिठा बिठा के जाया कर देंगे, क्योंकि इस टाइम जो बंदे की फॉर्म चल रही है वो बहुत ही आला चल रही है। T20 में अच्छा प्लेयर है, लेकिन मैं इसको ओडीआई का और भी बेहतरीन प्लेयर समझता हूँ। ओडीआई इसमें बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, क्योंकि 130-140 के स्ट्राइक रेट से अगर ये ओडीआई में और लंबी पारियां खेलेगा तो आप देख लेंगे पाकिस्तान को कितना फायदा होगा इस बंदे से। बिल्कुल। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान टीम के ओपनिंग पेयर को लेकर। तो बड़े लोग जो है सवाल कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का ओपनिंग पेयर क्या हो सकता है, क्योंकि फखर जमान को जितने भी चांसेस दे रहे हैं, थोड़ी सी फखर जमान जो है वो नाकामी उनकी जरूर आ रही है। आखिरी मैच में भी इवन जो है श्रीलंका के अगेंस्ट भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाबर आजम ने कॉन्फिडेंस जो है उनके ऊपर शो किया हुआ है और उनका यह मानना है कि इंडिया में फखर जमान जो है उन्हें कुछ ना कुछ कर देगा। लेकिन राइट नाउ दाऊद साहब, मुझे तो लगता है जो पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर होने वाला है वो अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक होंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो एशिया कप में आपकी पहली प्रायोरिटी थी वो फखर जमान थी और उनके साथ इमामुल हक आप थ्रू आउट अपने, आप कह रहे हैं 2019 में भी यही आपकी जोड़ी थी और 2019 से पहले 2018 से आप यही जोड़ी, जब से अजहर अली बाहर हुए थे, इमाम आए थे, उसके बाद से आपने ओडीआई में तब्दीली नहीं की। कोई अनफॉर्चुनेट रहा हो कि कोई इंजरी हो जाए फखर या इमाम को, तो उस सूरत में आपने तब्दील जरूर किया है, लेकिन अदरवाइज आपकी फर्स्ट चॉइस दो ही रही थी और वो थे फखर और इमाम की जोड़ी, जिनको आप कह रहे हैं 2018 से ये रहे हैं। 19 का वर्ल्ड कप भी यही जोड़ी खेली, फिर 20, 21, 22 और अब 23 यही काम चल रहा था। लेकिन क्योंकि फखर की फॉर्म अब लगातार खराब से खराब होती जा रही है, रन नहीं बन पा रहे, इवन जो आपका फाइनल था श्रीलंका के अगेंस्ट उसमें आपने हतमी फैसला कर लिया गया था, प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर दी थी कि फखर नहीं खेलेंगे, इमाम जो है वो खेलेंगे और साथ जो है वो मोहम्मद हारिस खेलेंगे, अब्दुल्ला शफीक का भी आ गया था कि वो खेलेंगे। लेकिन उसके बाद कहानी यहां पर ये हुई कि अनफॉर्चुनेट रहा कि इमाम अनफिट हो गए, साउथ शकील भी अनफिट हो गए और उसके बाद आपको जो फखर को दोबारा खिलाना पड़ा, लेकिन वहां पे भी उनके रन नहीं बने। लेकिन अब इतला दिया आ रही है कि अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरीके से उस मैच में शानदार 50 रन बनाए, अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान फिर भी वो मैच हार गया था, लेकिन अब बाबर आजम और जो टीम मैनेजमेंट है वो इस बात पर पूरा यकीन रखती है कि अब्दुल्ला शफीक को ही भारत में पहली चॉइस दी जाए और फखर जमान के ऊपर रखा जाए। और साथ साथ इतलात ये भी हैं कि उनके साथ इमामुल हक को उतारा जाएगा। तो अब ये कंफर्म्ड होती जा रही है कि जो आपकी वर्ल्ड कप 2023 में पहली प्रायोरिटी है और जो जोड़ी उतरेगी आपकी वो अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की उतरेगी। अच्छा दाऊद साहब, थोड़ा हम ये देख रहे हैं कि जो भारत के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं उसमें थोड़ी डिफेंसिव क्रिकेट उस तरह चल नहीं पा रही है। मतलब टीम्स जो है वो 350 को जो है वो करके उसके बाद वो समझती है कि ये बेहतर रन जो है हो गया, बिल्कुल जिस तरह मैच खेला गया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो हमारे ओपनर्स हैं थोड़ी अप्रोच भी चेंज करेंगे भारत में, वो 250-300 के लक्ष्य पर ये जाकर फंसेंगे नहीं कि यार यही टारगेट जो होना चाहिए। स्पेशली मैं इमामुल हक की बात कर रहा हूं कि इंडिया में जिस तरह वो उनके ओपनर इंडियन अटैकिंग शुरू कर देते हैं, एकदम आते हैं, इवन आउट भी हो रहे हैं तो अटैकिंग खेल रहे हैं, तो हम इस अटैकिंग को अपनाएंगे। देखो, अब बात यह है कि इमाम की अगर आप देखो तो अगर आप उनको रिकॉर्ड्स देखो तो इमाम इस तरीके से खेल रहे होते हैं कि वो 100+ को स्ट्राइक रेट को टच नहीं करते, लेकिन वो 90 से खेल रहे होते हैं, रन बॉल खेलते रहते हैं। उनको बस एक एंड से पार्टनर चाहिए होता है, जैसे बाबर हो गए या कोई दूसरा हो गया जो उनके साथ बॉल डॉट ना करे तो सिंगल बनाते रहते हैं और 12-14 गेंदों के बाद एक चौका भी मार देते हैं। लेकिन अब इमाम 90 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अच्छी बात यह कि वो डॉट्स कम खेलते हैं, सिंगलें निकाल लेते हैं, बाउंड्रियां नहीं मारते अलबत्ता। लेकिन अली मसला ये अब आ रहा है कि अब इमाम रन बना रहे हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, रन बनाते आ रहे हैं। अफगानिस्तान सीरीज में आपने उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड दिया, बड़े अच्छे उनके रन बनते गए। अब इंडिया में भी क्योंकि स्लो विकेट होंगे, अब आई होप के आई विश के इमाम टीम के लिए खेलेंगे। ठीक है, अपने रन अगर वो 50 बना भी लेते हैं, लेकिन ये ना होना कि उसके बाद अगर वो उनसे बाउंड्री नहीं लग रही आप विकेट थ्रो करें। क्योंकि देखो, मेरा मानना यह कि अगर T20 और ओडीआई में अगर एक बैट्समैन ने 50-60 गेंदें खेल ली हैं, उसने 50 रन बना लिया, वो सेट हो गया। अब दूसरा आने वाला बैट्समैन क्या दोबारा से आके एकदम से खेल पड़ेगा? वैसे नहीं, आपने पूरा टाइम लिया, आपके ऊपर प्रेशर नहीं था, आपने पूरी पावर प्ले को यूटिलाइज किया, आपके पास मौका था कि आपने 3 गेंदें 4 गेंदें डॉट भी कर ली ना, पावर प्ले में आपने एक गैप निकाला, आपको चौका मिल गया। आपने अगला पूरा ओवर जाया किया, आपने एक गैप निकाला, आपको चौका मिल गया। तो आपके लिए गेम बड़ी आसान होती है ओपनर्स के लिए पावर प्ले में, स्पेशली वाइड बॉल में। तो अगर आप इतना गेम को आगे लेकर जा रहे हैं, आपने सिंगल डबले खेल के पूरे चारों तरफ ग्राउंड के सिंगल डबले बना के अपने ऊपर आपने कॉन्फिडेंस भी ले लिया, फिर आपको हार्ड हिटिंग करना बड़ा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इमाम अगर वो हार्ड हिटिंग नहीं करेंगे तो शायद वो स्टैट्स या रन तो दिखा देंगे हमें कि भाई मैंने 60 बना लिया, 80 बॉलों पे मैंने 65 बना लिया, 75 बॉलों पे मैंने 58 बना लिया, शायद ये स्टैट्स में दिखा देंगे। लेकिन बात अब की वो है कि अगर स्पेशली अगर आप हैदराबाद में खेलते हो, मैं स्पेशली अगर हैदराबाद, चेन्नई में चलो इमाम बेहतरीन है, वहां पे हाई स्कोरिंग मैचेस शायद नहीं होंगे, लेकिन हैदराबाद एक ऐसा वेन्यू जहां पे मुझे लगता है कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। अगर इमाम वहां पे भी ऐसे ही खेले तो यकीन तौर पर फिर नीचे वालों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होगी कि वो आए रन बनाए, क्योंकि फिर इमाम वो रोल अच्छा अदा नहीं कर पाएंगे।
अगर इमाम वहां पे 90 गेंदों पे 75 बना के आउट हो रहे हैं हैदराबाद पे, तो आगे आने वालों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होगी कि भाई फिर वो 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करें, 140 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करें, क्योंकि वरना फिर आपके लिए 350 बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हैदराबाद एक ऐसा वेन्यू है जहां पे 350 350 बनते हैं और चेज भी होती है, और चेज भी होती है। तो अगर आप ये समझ जाओगे कि भाई हमने 350 बना दिया, बाद में आप बॉलरों को गालियां दोगे कि भाई उनसे कुछ नहीं हुआ, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, हाँ बॉलर के ऊपर जिम्मेदारी आएगी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि बैट्समैन भी 20 से 30 रन शॉर्ट थे। सेम लाइक आपका जो श्रीलंका वाला फाइनल मैच था, वहां पे आपको ये मानना पड़ेगा 252 आपने बोर्ड पे लगाया हुआ था, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि एंड में जो आखिरी 4 ओवर जैसे खेले हमने वैसे नहीं खेल लेते। रिजवान जैसे खेल रहे थे वहां पे वो जस्टिफाई नहीं करते थे। रिजवान ने बहुत अच्छा खेला, हमने वहीं कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम से बैठ के उनकी बड़ी तारीफ की, लेकिन मानने वाली बात है कि वहां पे रिजवान ने आखिरी 4 ओवर में एक उनका रोल यही था कि बस मैं सिंगल डबल लेके नॉट आउट की तरफ जाऊं, एज कंपेरिजन अगर वो बड़ा सोचते कि मैं सेंचुरी की तरफ जाऊं, क्योंकि 4 ओवर में अगर आपका 70 स्कोर रहते हैं 4 ओवर और आप ऑलरेडी 70 पे हो, तो आपको सेंचुरी की तरफ देखना चाहिए ना, कि मुझे 10 बॉलर भी मिले मैं सेंचुरी मार दूंगा, क्योंकि मैंने इतनी बॉलें खेली भी है, मैंने हर कंडीशन खेल ली है, मैं कब से शाम दोपहर से बैटिंग कर रहा हूं, अब रात हो गई है, तो अब मैं 10 बॉलों पे 30 भी मार सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक बाउंड्री भी आई डोंट थिंक सो कि वहां लगी थी, मुश्किल तो लगी हो, वरना मुझे नहीं याद आ रहा। ये थोड़ी सी जो अप्रोच है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इंडियन टीम से अपना कंपैरिजन करते हैं ना, तो जो उनका ओपनर आते हैं वो आते हैं जी, आपको पता है गिल और साथ रोहित शर्मा आते हैं, वो भी तेज खेलते हैं। विराट कोहली पीछे थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो अय्यर आता है वो भी कुटना शुरू कर देता है, गिल भी कुटता है, केएल राहुल रही से ही कसरा आगे केएल राहुल निकालना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा जो हमें फॉलो करना पड़ेगा ना जिस टीम को, वो इंडिया को हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर, और इंग्लैंड तो भाई उसको तो छोड़ ही दो ना, वो तो अलग ही लेवल की खेल रहा है, लेकिन मेन जिनका होम टाउन है वो जरा उसको बेहतर कंडीशनों को यूटिलाइज करते हैं। तो ये सीरीज जो हो रही है ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, ये कहीं ना कहीं हमें ये चीजें दिखा भी रही है कि हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। खैर इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है हारिस रऊफ को लेकर। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हारिस रऊफ आए हुए थे, राउत साहब बड़ा आप कह लें कि कॉन्फिडेंस में जो हारिस रऊफ दिख रहे हैं, उनका यह मानना है कि सब कह रहे हैं सेमीफाइनल हम तो फाइनल खेलते हुए दिख रहे हैं, और नई बॉल को उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर मुझे मिली तो मैं करूंगा। देखिए उनसे मोहम्मद आसिफ के हवाले से भी सवाल किया गया कि उन्होंने कहा कि आपकी पूरी टीम में एवरेज बॉलर्स है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैंने सुना ही नहीं है। उन्होंने कहा होगा। बाकी उन्होंने कहा कि देखो कॉन्फिडेंस तो वो दे रहे हैं टीम को, उन्होंने कहा कि मैं फिट हूं, अपनी भी उन्होंने अपडेट दिया, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल फिट हूं, और उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल की हम फाइनल खेलेंगे। देखिए अल्लाह करे, देखो हकीकत तो यह है कि जो इंडिया की कंडीशन है वो आपको बड़ी सूट करती है। पाकिस्तान जैसी पिचेस हैं, आपके जितने बैट्समैन हैं, इमाम से लेके अब्दुल्ला शफीक से लेके बाबर, रिजवान, सब पसंद करते हैं ऐसी पिचेस पे खेलना, यही उनकी फेवरेट पिचेस हैं। बस एक ही मसला है कि आपका थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर मुझे ताफुजात है कि वो जो उनके 20 ओवर होंगे वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर नहीं रहे, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ये बात है। बाकी आपकी आई होप कि अगर बाबर अच्छी कप्तानी करें, बाकी बैटिंग आपकी हो ही रही है, गुजारा काम कर रही है, बॉलिंग भी अगर आप देखो, अगर हसन भी मिड ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं तो आपकी ठीक की टीम नजर आ रही है। जाना तो चाहिए, जितने एक्स क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, सारे पाकिस्तान को टॉप 4 में रख रहे हैं। और देखो अगर आप टॉप 4 में जाते हो, कल हमने पूरा एक इस पे वीडियो भी किया था कि पाकिस्तान का रोड मैप बनाया था कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में जा सकता है, किस मैच में पाकिस्तान जीत सकता है, किस में हार सकता है। देखो पाकिस्तान को 5 से 6 मैच जीतने के लिए चाहिए, 5 में पाकिस्तान का चांस है, अगर एक में बारिश होगी तो 5.5 मिल गए, या अगर जीत मिल गई 6 में तो पाकिस्तान कंफर्म जा रहा है। सेमीफाइनल में अगर आप चले जाते हो वो तो एक ही मैच की मार होती है, या तो आप इधर आओगे या तो आप उधर जाओगे, तो वो एक मैच है, तो अगर आप फिर तो 2 ही मैच रह जाते हैं ना अगर आप सेमीफाइनल में चले गए। वो अगर आपका एक मैच अच्छा चला गया, आप सेमीफाइनल में वहां से अच्छा चला गया, तो फिर आप फाइनल भी जीत जाओगे, तो वो तो बात नहीं है। लेकिन आपको शुरू से अपनी बेस बनानी है, आपको नीदरलैंड को हराना है, आपको चढ़ के हराना है, आपको डर डर के नहीं खेलना नीदरलैंड के अगेंस्ट, आपको श्रीलंका के अगेंस्ट आपको एशिया कप की जीत भुलानी है, आपको ये मानना है कि आप उनसे बेटर टीम। आज खबर ऑफिशियली भी आ गई है, हसरंगा बाहर हो गए हैं, क्या है उनकी टीम में, तिक्षाना नहीं है, हसरंगा नहीं है, उनकी टीम में कुछ भी नहीं है। आप उस टीम से हार रहे हो, आप उस टीम से डर रहे हो। अभी भी मुझे याद आता है कि यार आप प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में आप उनको हरा सकते थे, सिर्फ बाबर अगर थोड़ी सी अग्रेसिव कप्तानी करते, अगर एक प्लेयर आउट हुआ है, शादाब ने आउट किया, या पहले एक आप कह लो रन आउट जो शादाब ने मारा, या फिर शादाब ने क्या जो कैच भी पकड़ा था अपनी गेंद पे, उसकी नया बैट्समैन आया है, भाई बाबर ने स्लिप ही नहीं लगाया, भाई बाबर साहब ने सारी फील्डिंग खोल दी। बाबर अगर ये सोच ले कि भाई मैं चौका खा लूं, मैं सिंगले लेके इनको सेट नहीं करने दूंगा, चौका मारे 5 बॉले डॉट करके 6 पे चौका मार, कोई चीज समझ नहीं आती था कि जब वो सिंगले लेना स्टार्ट करते हैं तो सिंगले लेते लेते बीच में चौका तो ऐसे ही आता ही है, वो तो आता ही आता है, रोक नहीं पाएंगे। लेकिन आप अगर आप उनको इजी देखो, एक नया बैट्समैन अगर आता है ना, आप भी अगर खेल रहे हो, आप नए बैट्समैन हो, आप शुरू में बाउंड्री की ट्राई नहीं करोगे, अगर आप लंबा फॉर्मेट खेल रहे हो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, आप 1-2 बॉल आपने रोकी, फील्डर नहीं है ना, आप प्रेशर में नहीं खेल रहे। देखो जब एक बैट्समैन प्रेशर में होता है, हम क्या करते हैं, आपके हम भी कप्तानी करो या मैच खेल रहे हो, हम फील्ड उसके लिए आगे लगा लेते हैं, उसको प्रेशर देते हैं। लेकिन अब बाबर क्या खोल दिया,
अब उसका अगर कोई एज उज भी हो रहा है ना, कोई गलत अगर बॉलर ने अच्छी बॉल भी डाल दी, भाई उसका एज हो गया, या कोई उसका आप कह लें कि एज होकर बॉल ऊपर निकल गया, कोई कट शट लग गया उसका, भाई वो आउट नहीं होगा, उसको पता है मैं सेव हूं, वो आराम से कहीं भी शॉट खेल सकता है। जब वो 4 5 6 7 शॉट खेलता है तो उसके बाद ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है, भाई फिर वो बाउंड्रियां भी मारेगा। तो बाबर, आई डोंट नो कि बाबर ये छोटी छोटी चीजें जो हर बंदा समझता है, हर कप्तान समझता है, हर फैन समझता है, बाबर इस चीज में इतना लैग कर जाते हैं, इतना लैग कर जाते हैं कि और एंड में हमें वही चीज नॉकआउट मैचेस में हर्ट करती है। तो उम्मीद करते हैं इसके बाद जो खबर है हाँ, बल्कि एक खबर भी है हसनैन के वाले से भी है कि एशियन गेम से जो हसनैन बाहर हो गए, किसने रिप्लेस किया जी? देखिए हसनैन क्योंकि इंजरी थी, आपको पता है कि इसलिए उनको इवन कंसिडर किया जा रहा था पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए भी, उनका नाम भी था हसन के साथ हसनैन का भी, लेकिन क्योंकि वो इंजर्ड हो गए जिसकी वजह से उनको एशियन गेम्स में भी अब उनकी इंजरी थी, तो जाहिर है पाकिस्तान स्पोर्ट से बाहर हो गए, तो वहां से भी बाहर होना ही था, तो एशियन गेम्स में भी वो खेल नहीं सकेंगे। याद रहे कि जो एशियन गेम्स जो चाइना में खेली जा रही हैं उसमें पाकिस्तान को डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल्स की जो स्टेज है, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका को डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल्स की जो स्टेज है उसमें एक्सेस मिलेगी। 3 और 4 अक्टूबर को ये मैच जो है वो खेले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पर फॉलो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं जो ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए और सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। ख्याल रखिएगा।